Assalamu alaikum. I am Muhammad Uzafa. We have studied the Calculus and Analytic Geometric Math 101 course. Previously, we have discussed the shell method. Now we have discussed how to find the arc length of a curve. So, furthermore, we have discussed the length of a plane curve. Uh, See that three different pictures with a different sample. देखिए यहाँ देखिए कि ये एक सर्कल है, इसमें चार सैंपल है, n इज इक्वल टू 4। ये एक सर्कल है, ओवरऑल उसका एरिया निकालने के लिए हमने जो है ना वो n जो है ना वो 8 ली है। अब ये उसके और जो है ना एरिया के करीब, वॉल्यूम के करीब होता जा रहा है, लेंथ और करीब होती जा रही है लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखें कि n जो है ना 16 कर दिया, n जो है ना इंक्रीज कर दिया, सैंपल इंक्रीज किए हैं, लेकिन उससे जो है ना वो लेंथ भी और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट हमको मिल रही है। फर्दर मोर ये देखें, ये कर्व है, इस कर्व के जो है ना वो हमने लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए डिफरेंट जो है ना वो पार्ट्स कर दिए हैं, जैसे पी नॉट से लेकर पी के तक जो है ना पोर्शन बना दिए। इस उसके जो है वो कर्व के जो है ना पोर्शन बनाए हैं। अब इन पोर्शन से जो है हम वो लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ निकालने का भी एक फार्मूला है, वो आगे मैं दिखाता हूँ। ये देखें, लेंथ ऑफ अ पैरामीट्रिक कर्व क्या है। इफ अ कर्व सी इज अ डिफाइंड पैरामीट्रिकली बाय एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, लिमिट सॉरी from a to b, t values from a to b, where f prime and g prime are the continuous not simultaneously zero on the interval a to b, and c is transferred exactly once, and as the t increase from t is equal to a and t is equal to b, then the length of the c is a definite integral। देखेंगे L इज इक्वल टू, ये फार्मूला दिया हुआ है, ये जो है वो इसमें ये कहीं भी नहीं एक्सप्लेन किया गया कि इस इंटरवल के दरमियान जो है, यहाँ देखिए अगर फंक्शन सॉरी एक्स एज अ फंक्शन ऑपरेट हो और वाई एज अ फंक्शन ऑपरेट हो और टी जो है ना वो वेरिएबल है इसमें, तो जो आर्क लेंथ निकालनी है उसका फार्मूला क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी एंड सेकंड सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ टी का स्केयर, दोनों का स्केयर, फिर अंडर रूट जो है वो लिमिट जो है ए टू बी रख देनी है। ठीक है, जो वैल्यूज ऑब्टेन होंगी वो लेंथ होगी, आर्क लेंथ होगी। ठीक है, अब यहाँ जो है एक चीज़ गौर करने वाली है, अंडरस्टैंड करने वाली है कि यहाँ जो ये जो फार्मूला है इसमें ये नहीं एक्सप्लेन किया गया कि ओपन इंटरवल के लिए या क्लोज इंटरवल के लिए, बट यूजुअली जो है ये ओपन इंटरवल के लिए यूज होता है। आगे क्लोज इंटरवल का फार्मूला आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्दर मोर ये देखेंगे जो है इसकी लेबनीज जो नोटेशन है वो ये है, डी एक्स ओवर डी टी का होल स्केयर, डी वाई ओवर डी टी का स्केयर, और जो है ये आर्क लेंथ का फार्मूला है। सेम फार्मूला है, उसको जो है ना लेबनीज नोटेशन में लिखा गया है। फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। अब ये देखिए एक फार्मूला है, x इज इक्वल टू आर कॉस टी, वाई इज इक्वल टू आर साइन टी, और लिमिट जो है 0 to 2 पाई दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कल रेडियस आर डिफाइंड पैरामीट्रिकली बाय। अब सोल्यूशन क्या, फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू लिमिट बी टू ए अंडर रूट एफ एफ प्राइम टी का स्केयर प्लस जी प्राइम टी का स्केयर इज डी टी। ठीक है, फर्दर मोर अब ये देखिए कि इसमें फार्मूले पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन टी। ठीक है, और टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, आर वैसे 7 आ गया। ठीक है, डी वाई ओवर डी टी क्या है, आर आएगा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस टी आ गया। फर्दर मोर ये देखें कि इसमें वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इसके इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी, ये दोनों का स्केयर है, या नेगेटिव का स्केयर नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, आर स्केयर साइन टी स्केयर प्लस कॉस स्केयर टी आ गया। ठीक है, साइन स्केयर टी प्लस कॉस स्केयर टी का 1 आ गया। ठीक है, आर आ गया। अब ये आर को आर से स्केयर को स्केयर से कटा तो आर आ गया, साथ आर सिंपली आ गया। और जब लिमिट इंटीग्रेशन की 1 की इंटीग्रेशन टी आ गई, टी की लिमिट पुट की 0 to 2 पाई, तो 2 पाई आर आ गया। ठीक है, ये सरकमफेरेंस होगा सर्कल का। ठीक है, ये हमें क्योंकि पता है जो है ना सर्कल की इक्वेशंस का, x इज इक्वल टू आर कॉस टी होता है और y इज इक्वल टू आर साइन टी होता है। तो अब इसकी जो आर्क लेंथ है वो 2 पाई आ रही है। फर्दर मोर ये एक और देखें कि क्लोज इंटरवल के लिए क्या है। क्लोज इंटरवल के लिए फार्मूला है, इफ f इज अ कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल द लेंथ ऑफ द curve graph y is equal to f of x from a, x is equal to a, x is equal to b। ठीक है, यहाँ देखें कि अब क्लोज इंटरवल है,
ठीक है। क्लोज इंटरवल में यहाँ देखें कि हमने जो है एक ही वेरिएबल यूज होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है, डी वाई के रिस्पेक्ट से, सॉरी, डी वाई ओवर डी एक्स होगा। अब देखें कि जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है, और डेरिवेटिव जो होगा वो x के रिस्पेक्ट से होगा, ठीक है। अब आगे देखिए कि लिमिट जो है ना वो सेम रहेंगी, और डिफरेंशिएशन जो है ना वो x के रिस्पेक्ट से, सॉरी, इंटीग्रेशन जो है वो x के रिस्पेक्ट से, और डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट से होगी। फर्दर मोर ये देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ देखिए अप्लाई द आर्क लेंथ फार्मूला फ्रॉम द ग्राफिक, फ्रॉम द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व y is equal to 4 under root 2 is over 3 x की पावर 3 over 2 minus 1 है, ठीक है। अभी इसकी जो लिमिट है वो 0 to 1 है। अब यहाँ देखिए कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया x के रिस्पेक्ट से, तो क्या आया, 8x आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए कि ये वैसे कांस्टेंट है 3, अब ये इस कांस्टेंट का 0 आ गया, कि ये कांस्टेंट क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो ये 7 आ गया। तो ये अभी इसका डेरिवेटिव लिया, पावर नीचे, पावर में से एक कम किया तो 1/2 रह गया, ठीक है। अब ये 2 अंडर रूट 2 से काट ऑफ हो गया, यहाँ नीचे अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। फर्दर मोर ये 3 से काट हुआ, या 2 इसको 4 से काट कर लो 2 आ जाएगा, फिर ये 3 से काट हुआ। अब ये क्या है, क्योंकि स्केयर लेना है, तो इसका जब स्केयर लिया तो ये 8 आ गया, ये 8 बन जाता है कि ये स्केयर लिया तो 2 का स्केयर 4 आ गया, इसका स्केयर स्केयर से काट रहे हैं, अंडर रूट से काट ऑफ हो गया, 2 रह गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। अब ये स्केयर लिया, स्केयर 1/2 से काट ऑफ हो गया, तो एक्स रह गया, 8x रह गया। फर्दर मोर इसमें ये देखें कि अब यहाँ वैल्यू पुट की 8x, 8x 1 + 8x आ गया, पावर आ गई 1/2। अब जब इंटीग्रेशन की पावर में एक ऐड और उसी पावर से डिवाइड किया तो सॉल्व किया तो 13/6 आ गया। फर्दर मोर ये देखें कि जो है ये भी इसी तरह जब फंक्शन जो है कंटिन्यूस है और क्लोज इंटरवल है, और विद रिस्पेक्ट टू y जो है ना डेरिवेशन जो है, क्योंकि अब इक्वेशन x इज इक्वल टू जी वाई है, ठीक है, लिमिट y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू डी तक है, सी टू डी है, ठीक है। अब ये सी टू डी है तो लिमिट जो है ना, सॉरी, डिफ्रेंशिएशन जो है वो y के रिस्पेक्ट से भी होगी, फिर जो ओवरऑल इंटीग्रेशन है वो भी y के रिस्पेक्ट से होगी। अब ये फार्मूला है, तो फार्मूले में देखें ये क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x ओवर 2 का होल 2/3 आ गया, ठीक है। लिमिट हमारी 0 to 2 है, ठीक है, 0 to 2 है। तो अब ये देखें कि डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, ठीक है, x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया, ये आंसर आ गया 1/3, 2 ओवर x 1/3 आ गया। डेरिवेटिव लेंगे y इज इक्वल टू x/2 ओवर 2 पार्ट 2/3 क्या लेंगे, ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर नीचे पावर में एक काम, तो ये आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। फर्दर मोर जब इसका स्केयर लेंगे तो सॉरी एक्स के फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट से लेके आना है, क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा करना है वाई के रिस्पेक्ट से, तो वाई के रिस्पेक्ट से ग्राफ ड्रा करने के लिए इसको एक्स सेपरेट कर लिया, फिर ये इक्वेशन को, अब यहाँ इसका ग्राफ बन गया वाई के पहले जो ये जो ऑब्टेन हुई थी उसका ग्राफ बना है, जो ओवरऑल फंक्शन था उसका ग्राफ बन गया, फिर एक्स के हिसाब से जो ये ओवरऑल जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव नहीं है, ये जो फंक्शन हमें गिवन था उसका जो है ये ग्राफ आ गया, ठीक है। लिमिट आ गई 0 to 2 आ गई। अब यहाँ देखें ये x के रिस्पेक्ट से भी इक्वेशन आ गई। फर्दर मोर डेरिवेटिव लिया y के रिस्पेक्ट से भी, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लिया, पीछे जो डेरिवेटिव था वो x के रिस्पेक्ट से था, यहाँ y के रिस्पेक्ट से है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। अब यहाँ y के रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, 9y आ गया, ठीक है, 9y आ गया, 9y को जो है ना अब सॉल्व किया तो पावर 1/2 थी, इंटीग्रेशन की 3/2 आ गया, 3/2 आ गया, इसको सॉल्व किया 2.27 आ गया, ठीक है। फर्दर मोर जो है इसमें ये देखिए कि अभी हमने y के रिस्पेक्ट से लिया है। फर्दर मोर कोई क्वेरीज हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं, फर्दर हमारे कोई क्वेरीज हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ऐड करिएगा ताकि मैं उन क्वेरीज को डील कर